गुड मॉर्निंग। सामान्य जीके की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें अपन विज्ञान से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक वगैरह पढ़ रहे थे। इसमें परमाणु से संबंधित सामान्य विज्ञान की अपन बात कर रहे थे। तो आज अपन पढ़ेंगे परमाणु में स्थित जो भी कण है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी बेसिक बातें, जैसे वो उनकी साइज क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है, उन पे आवेश कैसा है, उनके द्रव्यमान वगैरह आज पढ़ेंगे। मैं हेडिंग लगाता हूँ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। परमाणु में स्थित कण, ये आज अपनी हेडिंग हो जाएगी। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे भैया आज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पिछले वीडियो में मैंने किसी भी परमाणु में इनकी संख्या निकालना सिखाया था कि कैसे निकाल सकते हैं आप इनकी संख्याएं। इस चैप्टर में इनकी बेसिक बातें सीखेंगे। इनकी खोज किसने करी, इनका द्रव्यमान क्या है, ये कितना, क्या बहुत ही कम द्रव्यमान होता है तो कितना होता है, क्या होता है। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूं बिना टाइम खराब करें, इलेक्ट्रॉन। बेसिक बात है, जनरल नॉलेज की क्लास है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखो, E- से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिख देते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रॉन? तो ये आपका परमाणु होता है। परमाणु के अंदर यह नाभिक होती है। नाभिक के अंदर दो जने बैठे हुए रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर ये जो कक्षा है, कक्षा में कौन घूमता रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ घूमता रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छी बातें क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज याद कर लो आज ही। जे थॉमसन, जे थॉमसन भी बोल देते हैं, टॉमसन भी बोल देते हैं, कुछ भी याद। तो जे टॉमसन ने की, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, टॉमसन ने की। इसका द्रव्यमान याद करना है 9.1 गुणा 10⁻31 केजी में। ये द्रव्यमान बताया किसने में भाई? केजी में 9.1 गुणा 10⁻31 है। इतना कम द्रव्यमान है, -31 का मतलब आप सोच के चलो बिल्कुल नगण्य, नाक के बराबर केजी में होता है ये द्रव्यमान। बहुत अच्छा पर्सन है, यानी द्रव्यमान होता है। लेकिन ध्यान रखो, इन्हीं चीज़ों को कई बार जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, जो द्रव्यमान वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए एक केजी ना लगा के एक अन्य मात्रक भी यूज करते हैं, AMU। जैसे कोई चीज़ कम अमाउंट में तो अपन क्या करेंगे, ग्राम में चेक कर लेंगे, मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, ऐसे चेक करते हैं। तो इतने कम द्रव्यमान वाले होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको तोलने के लिए AMU का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें पूछ ले तो इसका द्रव्यमान 0.00055 यानी 55 AMU। ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होती है? AMU, या इसी को U भी लिखते हैं भाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना, AMU याद कर लो आज इसकी फुल फॉर्म, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। वापस याद करो भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 केजी, किलोग्राम में, और 0.00055 AMU में द्रव्यमान होता है। तो दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं कंपटीशन में, तो आप याद रखोगे। इस पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये पता है। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, जिसका मान, और कितना मान होता है? ऋणावेश तो होता है, उसका मान कितना होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, वैसे ही आवेश होता है, उस आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। ये जो C वर्ड है, जो C लगाया हुआ है आपका लेटर यहाँ पे, वो किसको बताता है? कूलाम को। तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम याद करना है, होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन की बेसिक बातें हो गई भाई, खोज किसने करी, जे टॉमसन ने। ये इसका द्रव्यमान हो गया, ये इसका द्रव्यमान AMU, यानी U में, इसको AMU को शॉर्ट फॉर्म में U भी बोलते हैं आजकल। तो AMU का होता है एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात आपको याद हो गई हो तो इनको नोट डाउन कर ले। अगला अपन पढ़ते हैं प्रोटॉन। लो भाई, सेकंड नंबर पे कौन आ गया है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को ध्यान रखना, सिर्फ P से भी लिखते हैं कुछ बुक्स में P+ से भी लिखते हैं, एक ही बात है, बताते हैं क्यों। ध्यान रखना, प्रोटॉन परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाला धनात्मक कण है। कैसा कण है, धनात्मक कण है या धनावेशित कण है। इस पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव प्लस का होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, याद करना पड़ेगा। तो सर वहाँ तो 10⁻31 थी, यहाँ तो -27 है, तो माइनस में 31 थी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस में 31 होता है, इसका माइनस में 27 है, ये संख्या ज़्यादा बड़ी है उससे, तो इलेक्ट्रॉन से तो बहुत भारी होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 वो इसका द्रव्यमान तुम्हें कोई AMU में पूछे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लिख सकते हो 1.007 AMU या 1.007 U होता है, एक ही बात है, यूनिट चेंज कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश यानी पॉजिटिव है तो आवेश तो होगा, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है भाई। किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश था, 1.6 × 10⁻⁻19, तो उतना का उतना आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे। तो फिर क्या अंतर क्या हुआ, बस अंतर यही है, उस पे होता है माइनस का और इस पे होता है प्लस का। तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, परंतु प्रकृति यानी उसका नेचर होता है वो कैसा होता है, विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत। तो इसका मतलब आवेश कितना हो गया भाई इस पे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यह अब की बार मैंने क्या नहीं लगाया, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन आवे तो यहाँ माइनस लग जाता है और प्रोटॉन आवे तो यहाँ से माइनस हट जाता है। ये आवेश कैसा है, प्लस का है। तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा यानी मान देखें, उसकी वैल्यू देखें, वो सेम होती हैं, लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। बट द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है। उसका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, इसका होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये ध्यान रखना। तो ये कौन हो गया आपका, प्रोटॉन, जिसको किससे लिखते हैं, P+। इसको नोट डाउन करो जल्दी। अब तीसरा कण भी निपटा देते हैं, जो कौन है तुम्हारा, न्यूट्रॉन। तो अगली हेडिंग डाल लो भाई, न्यूट्रॉन। थर्ड नंबर न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, N से। इसके नाम से पता चला है न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल है। ये परमाणु के नाभिक में ही पाया जाता है, प्रोटॉन के साथ बैठा हुआ रहता है, बट इसमें ना तो प्लस का आवेश होता है ना माइनस का। तो मैं क्या कहूंगा, न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में स्थित, किसमें, नाभिक में स्थित न्यूट्रल कण है भाई। न्यूट्रल को हिंदी में लिख देंगे तो अनावेशित, बिना आवेश का अनावेशित कण है। तो इस पे कोई कूलाम आवेश नहीं होता है, परंतु द्रव्यमान तो होता है। आवेश हो या नहीं हो, कोई भी कण है तो उसका वजन तो होगा। तो इसका द्रव्यमान लगभग, ध्यान रखना,
लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। वैसे सारी दुनिया ये मानती है इन दोनों का द्रव्यमान सेम ही होता है, लेकिन मैंने क्या वर्ड लगाया है, लगभग, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है द्रव्यमान में, बाकी बिल्कुल किसके बराबर होता है, प्रोटॉन को। तो लिखने में तो ये लिखते हैं कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। इसमें तो अंतर दिखता ही नहीं है, उसका भी 1.67 गुणा 10 की घात -27 और इसका भी 1.67 गुणा 10 की घात -27, परंतु AMU में अंतर दिख जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यदि AMU में लिखोगे 1.008, वहां था 7, या है 008, 1 पॉइंट का फर्क है, AMU या बराबर 1.008 U होता है। इसका मतलब यदि कोई कंपटीशन के एग्जाम में तुम्हें पूछ ले भाई इन तीनों कणों में से सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी डाटा से देखें तो सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद में होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद में होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखोगे। इसकी खोज किसने की, अच्छा प्रश्न आता है ये, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, याद करो भाई इंग्लिश नेम है, जेम्स चैडविक ने की। किसने की, जेम्स चैडविक ने की। तो बहुत, अरे इस पे आवेश पूछ ले वे तो आवेश कितना होता है, 0, शून्य, कोई आवेश नहीं होता है भाई इस पे। तो तीनों की मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बता दी है कि क्या क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, इन पे कितना कितना द्रव्यमान होता है। मैं क्या कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैं आपको सारी बेसिक बातें बता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए आप। तो मैंने इन तीनों पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ लास्ट में लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। द्रव्यमान का क्रम पूछे तुम्हें, घटता क्रम, कौन सा क्रम, घटता क्रम। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के बाद में किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन के बाद में किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का। याद कर लो, ये इसका एक अच्छा सा पॉइंट निकल के आता है। सबसे भारी कण परमाणु में कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद में कौन है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बाद में कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब तुमने तीनों कण पढ़ लिए। अब मैं तुम्हें एक कण और पढ़ा देता हूं जो कि परमाणु में तो नहीं पाया जाता, लेकिन वो काम बहुत आता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह काम आता है। ध्यान रखना वो परमाणु में नहीं पाया जाता है, एक्स्ट्रा है, जो रदरफोर्ड ने यूज किया था अपने प्रयोग में। रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, एल्फा कण। तो वो एल्फा कण के बारे में बता देता हूं जो तुम्हें बहुत काम आएगा कॉम्पिटिशन में। एल्फा कण, इसको ऐसा लिखते हैं, एल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, एक ही बात है। ये अल्फा कण आया कहां से, कौन है ये, कैसे बना, क्या बात है, उसको ध्यान से समझेंगे। क्या आप हीलियम को जानते हैं, हीलियम। तो हाइड्रोजन के बाद में जो तत्व होता है वो हीलियम होता है, He से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तत्व है। हीलियम का क्या हालचाल है, 2 हीलियम 4, ऐसा लिखते हैं इसको। मैंने ये चीजें आपको लिखना सिखाई थी, पिछले वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, कि किसी भी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये जो नीचे लिखे हुए आते हैं, ये क्या होता है भाई, बताया था परमाणु क्रमांक। ये तुम्हारी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। अब ये हीलियम होता है, तो हीलियम में आप क्या क्या देखोगे, प्रोटॉन कितने होते हैं निकालना सिखाया। ये नीचे वाली संख्या प्रोटॉन के बराबर होते हैं, कितने होते हैं प्रोटॉन, 2। फिर आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी हीलियम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की, जब तक कोई कण आवेशित नहीं। अभी मैं हीलियम पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, हीलियम से ही अल्फा कण बनाएंगे। तो पहले हीलियम को समझो, अल्फा कण अपने आप बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। न्यूट्रॉन कितने होते हैं हीलियम में, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं। 4 में से 2 घटा दो तो कितने न्यूट्रॉन हैं, 2। तो हीलियम में एक बात पल्ले पड़ गई तुम्हारे, ये प्रोटॉन भी कितने हैं, 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2। अब देखो, यदि हीलियम में से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, या हीलियम दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बाहर निकाल दे, तो क्या होगा, सोचो आप। तो हीलियम
यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वाली चीजें बाहर चली गई, तो पीछे क्या छोड़ गई? प्लस। तो ये हीलियम है, इस हीलियम के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा भाई? प्लस का 2। कैसा आ जाएगा? प्लस का 2। और ये जो हीलियम के ऊपर प्लस का 2 आवेश आ जाता है, फिर ही इसको अपन नया नाम दे देते हैं अल्फा कण। क्या दे देते हैं? अल्फा कण। तो बात पल्ले पड़ी कि हीलियम तत्व था, हीलियम तत्व में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए अपन ने निकाल के, बाकी जो बच गया पीछे वही तुम्हारा अल्फा कण है। तो आज के बाद में तुम्हें पूछे अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण को बताने का तरीका देखो क्या हो गया, स्टार लगा रहा हूं मैं। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु को अल्फा कण कहते हैं। क्या सही बात है? यानी कोई हीलियम परमाणु था, वो द्विधनावेशित हो गया, उसके ऊपर प्लस का 2 आ गया, तो वो क्या बन गया भाई? अल्फा कण। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपटीशन लाइक। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु को क्या कहते हैं? अल्फा कण। या इसको बताने का एक तरीका और हो सकता है, मैं ऐसा ही बोल दूं सिर्फ हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ये भी अच्छी बात, देखो इसको ध्यान से भाई। हीलियम में क्या क्या है? एक तो नाभिक होती है, नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन पड़े हैं, 2 न्यूट्रॉन पड़े हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही फेंक दिए, तो बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसमें बचा क्या? पीछे बची सिर्फ हीलियम की नाभिक, और वही क्या बन गया तुम्हारा? अल्फा कण। तो अल्फा कण को बताने के 2 तरीके, दोनों सही हैं। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु बोल दो या हीलियम नाभिक बोल दो, बात तो बराबर ही है कि उसके इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया, निकाल दिया, बाकी जो पीछे नाभिक बच गई, तो वही क्या होता है? तुम्हारा अल्फा कण। तो अल्फा कण से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसकी कुछ बातें अच्छी और इसका द्रव्यमान कितना बताओगे आप लोग? द्रव्यमान किसका? अल्फा कण का द्रव्यमान। तो ध्यान रखना, अल्फा कण में 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। अब यदि आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अभी पीछे पढ़ा एएमयू में कि 1.008 तो होता है न्यूट्रॉन का, 1.007 होता है प्रोटॉन का, मतलब लगभग 008। तो वो संख्या बहुत पीछे वाली संख्याओं को अपन छोड़ दें हमें, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू मान सकते हैं और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 एएमयू मान सकते हैं। तो 2 तो न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन टोटल कितने हो गए? 4 जने। तो कितना द्रव्यमान लेके चलता है अल्फा कण? कम से कम 4 एएमयू। तो ध्यान रखना, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 4 एएमयू। ध्यान रखना, ये परफेक्ट द्रव्यमान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में यही यूज लिया जाता है, कंपटीशन में यही आता है, क्योंकि जो प्रोटॉन का 1.007 होता है उसको 1 एएमयू मान सकते हो आप, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका 1.008 होता है। तो वो 008 लास्ट 2 डिजिट तक लेते हैं, तो 2 डिजिट तक तो 00 आ रहा है तो छोड़ देते हैं उसको, तो 1 एएमयू मानोगे। तो 4 जने तो कितने एएमयू हो गया? 4 एएमयू। अब कोई तुमसे इनमें कंपैरिजन करवा ले कि 4 कण दिए तुम्हें एग्जाम में, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, बोले चारों को द्रव्यमान के क्रम में बताओ, तो कैसे बताओगे? तो सबसे भारी तो कौन हो गया? अल्फा कण, जो कितना एएमयू लेके चलता है? 4 एएमयू, क्योंकि उसके अंदर ही 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो वो अल्फा है। तो सबसे भारी कण कौन हो गया? अल्फा कण। उसके बाद में वो तीनों ऑर्डर याद है, अभी जस्ट पीछे बताए, न्यूट्रॉन फिर भारी, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली क्या कह सकता हूँ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, बहुत ही है ये, 12th तक काम आएगा आपके, 12th के बाद में भी कॉम्पिटिशन में बहुत काम आता है। तो मैं फाइनली क्या बोलूं, यदि कोई इनका क्रम पूछ ले तुम्हें, द्रव्यमान का घटता क्रम, तो सबसे आगे तो कौन होगा? अल्फा कण। ध्यान रखना, सबसे भारी ये होता है। इससे थोड़ा सा हल्का कौन होता है? फिर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से हल्का कौन होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन से हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखना। और कई एग्जाम में इन दोनों को बराबर भी मान के चलते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं वो चीजें। तो कई जगह ये भी सही है भाई, अल्फा कण सबसे भारी और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान को लगभग बराबर मान लेते हैं किसके? प्रोटॉन। ये बराबर ही है एक तरीके से। और सबसे पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही सही है, दोनों को अपने हिसाब से याद रखो आप, जहां जैसे ऑप्शन आएंगे देख लिए जाएंगे।
अल्फा कण सबसे भारी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण सबसे भारी, इन दोनों को लगभग सेम, और इनका सबसे पीछे, इसका तो नगण्य ही मानते, ना के बराबर। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो कल डाला जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।